करीब 5000 साल पहले समुद्र की लहरों के बीच बसी थी एक अनोखी भव्य नगरी, जिसकी चमक दमक का मुकाबला आज के आधुनिक शहर भी नहीं कर सकते। कहते हैं वहाँ 9 लाख से अधिक महल थे, जिनकी दीवारें सोने से चमकती थी और जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। यह नगर इतना संपन्न था कि देखने वाला इसे धरती पर बसा स्वर्ग मान ले, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन यह समृद्ध नगरी अचानक समुद्र की गहराइयों में समा गई। समय की सुइयां आगे बढ़ती हैं और आते हैं हम 1983 में। गुजरात के ओखा तट पर अरब सागर की लहरें बेचैन थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ तैयार खड़ी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में वे ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की नींव हिला देगा। जैसे ही गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरे, उनकी आंखों के सामने रेत और चट्टानों के बीच ऐसे ढांचे दिखे जो प्राकृतिक की कृति नहीं थे। विशाल दीवारें, पत्थरों के खंभे और सुंदर नक्काशी, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि समुद्र के नीचे कभी एक संपूर्ण शहर बसा था। क्या यह वही नगरी थी जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है? जवाब था हाँ, यह थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार जब मथुरा में कंस का आतंक समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया, तब भी मथुरा बार बार हमलों से घिरा रहा। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। बार बार की लड़ाई से थक कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रजाजनों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। वह समुद्र किनारे गए और वरुण देव से प्रार्थना की, मेरी प्रजा के लिए शांति चाहिए, मुझे भूमि दीजिए। वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच लगभग 12 योजन करीब 150 किलोमीटर भूमि प्रदान की। फिर भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार कहलाते हैं, उन्होंने द्वारका का भव्य निर्माण किया। यह शहर अद्वितीय था। सोने चांदी से बने महल, सुगंधित बाग बगीचे, सीधी सड़कें जो सीधे बंदरगाह तक जाती थी, जहाजों के लिए विशेष गोतियां, जल निकासी और सिंचाई की उन्नति व्यवस्था। भागवत पुराण में बताया है कि यहाँ 900 से अधिक राजमहल थे जो कीमती रत्नों से सुसज्जित थे। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए गए। वास्तव में यह कार्य स्वर्ण नगरी थी। फिर हुआ विनाश का आरंभ, श्राप और अभिश्राप का आरंभ। लेकिन जहाँ निर्माण होता है वहाँ विनाश भी छुपा होता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। इसी बीच कृष्ण पुत्र सांब और उसके मित्रों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि सांब से जन्मा एक लोहे का कुशल गद्दा यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। वही हुआ। वही मुसल छोटे छोटे टुकड़ों में समुद्र में फेंका गया, मगर नियति ने इसे अंत का कारण ही बना दिया। समय के साथ यदुवंशी अहंकारी और मद्यपान में लिप्त हो गए। प्रभास क्षेत्र में हुए एक उत्सव में नशे में धुत यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को संहार कर डाला। कृष्ण समझ चुके थे कि अंत समीप है। वन में विश्राम करते समय एक शिकारी ने मुसल के टुकड़े से बने तीर से कृष्ण को घायल कर दिया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। उनके प्रस्थान के साथ ही द्वारिका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। लंबे समय तक इतिहासकार द्वारिका को केवल पौराणिक कथा मानते रहे, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसके प्रमाण मिलने लगे। 1930 के दशक में मछुआरों और पायलटों ने समुद्र के नीचे अजीब संरचनाएं देखने की बात कही। 1963 में ASI ने बेट द्वारका में खुदाई की और प्राचीन बर्तन, मूर्तियां मिली। फिर 1970 के दशक में ताम्र पत्रों में द्वारका का उल्लेख भी मिला। फिर 1989 में डॉक्टर SR राव ने समुद्री पुरातत्व अभियान शुरू किया। तकनीक समिति थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। गोताखोरों की मदद से समुद्र के नीचे 500 मीटर लंबी दीवारें, पत्थर के खंभे, प्राचीन लंगर
सील और मिट्टी के बर्तने मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं 1500 ईस्वी पूर्व से भी पुरानी थी, कुछ तो 9000 साल तक की। 2001 में NIOT और ASI ने आधुनिक तकनीक से विस्तृत सर्वे किया। सोनार और प्रोफाइलर से पता चला कि समुद्र के नीचे सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी और बंदरगाह मौजूद थे। कई कलाकृतियां महाभारत युग से मेल खाती थी। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि द्वारिका श्राप में डूबी, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि करीब 5000 साल से लेकर 9000 साल पहले समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह सुनामी और समुद्री आपदाओं का परिणाम था, यानी द्वारिका धीरे धीरे समुद्र ने निगल ली। आज द्वारिका 2 हिस्सों में है। पहला स्थलीय द्वारिका, जहां द्वारिकाधीश मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, और समुद्र के नीचे की डूबी हुई नगरी जिसे दुनिया जानती है, द लास्ट सिटी ऑफ कृष्णा, ये दूसरा नंबर है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गोताखोरी कर समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष देखे और मोरपंख अर्पित किया। यह केवल आस्था का क्षण नहीं था, बल्कि इतिहास और विज्ञान का मिलन था। द्वारिका केवल एक नगर की कहानी नहीं है, यह आस्था, विज्ञान और इतिहास तीनों का संगम है। यह सिखाती है कि चाहे सभ्यता कितनी भी महान क्यों न हो, समय और प्राकृतिक के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो लगता है जैसे कहीं गहराई में बांसुरी की धुन सुनाई दे रही हो, मानो द्वारिकाधीश स्वयं हमें पुकार रहे हो। मेरा यही सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही पौराणिक जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राधा।